चप्पल में गोबर लपेट के मार देंगे, पीट देंगे, दौड़ा कर मारेंगे, बिहार आकर मारेंगे। अपना थोबड़ा नहीं देखती हो? अपना थोबड़ा देखो, बैठ जाती हो रिएक्शन देने। अपने घर का क्यों नहीं दिखाती हो जी? तुम लोग मेरे ही पीछे पड़, कितना भी अच्छा हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी तुम निकाल लेती हो। क्यों नहीं अपने घर का दिखाती हो? बार बार मना करते हैं कि मेरी फैमिली के लिए वीडियो मत बनाओ, मत बनाओ, तो हमेशा मुंह उठाकर चली आती है। शर्म नहीं लगता है तुमको? ऐसा मार मारेंगे बिहार में आकर ना कि तुम लोग देख लेना। ऐसा मार मारेंगे, ये मत समझो कि हम बिहार नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा फ्रेंड है ना, जानती हो कि हमारे घर में दिन रात आते रहते हैं भाई, दोनों पति पत्नी, उसी के साथ आएंगे, बड़ी मार मारेंगे। अभी मेरे पति मारने के लिए बोले थे तो तुमको याद नहीं था जी? अरे बाप रे बाप, हम तो वीडियो देखकर बहुते हम शॉक्ड हो गए भाई। बहुते हम अब मतलब एकदम हमको लग रहा था काठ मार दिया है। गाँव में तो लोग कहते हैं काठ मार दिया है। हम तो वीडियो देख के एकदम सन्न रह गए कि भाई इधर ही से जाएगी, हम भी रिएक्शन देते हैं कहीं, मतलब हम भी बिहार के बॉर्डर पर, कहीं मेरे जिले से होकर जाएगी तो कहीं बिचवा में उतर कर हम लोगों को मत मारने लगे भाई। उसके बाद चली जाएगी बिहार मारने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। आज की वीडियो चिट्टो रानी पर है भाई। चिट्टो रानी का इतना ज़्यादा मन बढ़ गया है। क्या रिएक्शन वाले तुम्हें इस तरीके से गाली दे रहे हैं? रिएक्शन वाले कभी गाली देते हैं? वो कमी को निकालते हैं और कमी को ही बताते हैं। अगर उन्हें कमी दिख रही है तो बता रहे हैं, तुम्हारे समझ से कमी नहीं है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, अगर हमें देखने में कुछ कमी है तो हम उस पर अपना रिएक्शन बना रहे हैं। तो इसमें इतना मारने पीटने वाली कहाँ से बात हो गई भाई? क्यों तुम उन दोनों रिएक्शन वाले से आप इतना परेशान हो भाई? क्या वो अपना काम ना करें? वो भी रिएक्शन कम्युनिटी है भाई। जब उनके बारे में बात आई है तो हमें बोलना पड़ेगा ना। अभी तो ये यूनियन बना हुआ है भाई, ब्लॉगर एक तरफ और रिएक्शन एक तरफ। तो हम अपने यूनियन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। कोई हमको किसी से लेना देना नहीं है। हम अपने यूनियन जिस तरीके से हमारा यूनियन जाएगा जिधर, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अब इनका क्या है ना कि व्यूज बिल्कुल हो गया है डाउन। ये मनाई है अपने पति देव का बर्थडे, पूरा कंबल बांटी हैं गरीबों को। भले अपने माता पिता चिथड़ा पर सो रहे हैं लेकिन कंबल बांटने गई हैं रोड पर। दादा आप ले लो, चाचा आप ले लो, तो सबको कंबल बांटी हैं। अब उसका खर्च निकलेगा कैसे? तो चप्पल मार के उसमें गोबर लपेटेंगी और लपेट कर आएंगी बिहार। कैसे आओगी भाई? फ्लाइट से आओगी कि ट्रेन से आओगी कि बस रिजर्व करके आओगी? जरा बता देना अपने वीडियो में कि हम कैसे आएंगे। इसको कहने का मतलब, मेरे जैसा बनने में तुम्हें 100 जन्म लेना पड़ेगा, 100 जन्म। अरे बाप रे बाप, एक होता है कि 7 जन्म, एक होता है कि 7 जन्म तक पति पत्नी मिले तो हम 7 जन्म तक मिले। ये तो 100 जन्म का भाई दुहाई दे रही कि हमारे जैसा बनने में 100 जन्म लगेगा। उस 100 जन्म का मारते हैं हम, इधर करते हैं। उस 100 हमको नहीं बनना है, रिएक्शन वालों को नहीं बनना है। सब जन्म वो तुम्हारे जैसा ऐसा करतूत कर दी हो कि अपने खुद के ननद की बेटी का शादी तोड़वा कर बैठ गई हो व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पहले ही उनका सारा कुछ रिवील कर दी कि शादी तक टूट गया। तुम अपने अंदर पहले झांको कि तुम्हारे जैसा लोग 100 जन्म क्यों कोई लेगा भाई? तुम ही अपना जन्म अपने 100 जन्म तक लो, चाहे जितने जन्म तुम्हें अपने लिए बनना है तो उतने में जितना जन्म लेना है तुम लेते रहो। क्यों दूसरा कोई जाएगा सन तुम्हारे जैसा बनने के लिए? सब अपने आप में ना सब बेहतर है। भगवान की बनाई हुई चीज पर तुम उंगली उठा रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर क्या रहे हैं। कौन रिएक्शन वाला तुम्हें इस तरीके से गाली देना तुम लोगों का फितरत हो गया है? इतना तुम लोगों का मुंह छूट गया है कि जब उठ रहे हो तब तुम लोग गाली गलौज किसी को भी मार दोगी। तुम्हारे पति तो बड़ा अकाउंट दिखा रहे थे भाई अपना कि मेरे तुम लोगों का 1 साल का कमाई मेरा 1 दिन का। कौन सा काम करते हो तुम लोग भाई? कौन सा काम करते हो? कौन सा काम करते हो कि तुम्हारा 1 दिन में इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है? तो ये तो कोई गलत काम करते हो कि तब तो इतना ज़्यादा पैसा आता है।
जब मन कर रहा है तब आकर गाली दे दो। इतना तुम्हारा हिम्मत हो गया है गाली देने का। क्या ये लोग जो रिएक्शन वाले हैं वो नहीं, उनका हाथ पैर टूट गया है कि तुम मारने आओगी तो उनका हाथ पैर में वो लगा रहेगा कि वो नहीं मार पाएंगे। तुम एक झापड़ मारोगी तो दो बहन मिलकर 4 झापड़ मारेंगी। इतना तुम्हारा मन बढ़ गया है कि जब मन करे तब तुम गाली दोगी। व्यूज कम होने का ये मतलब है कि तुम किसी को इस तरीके से बोलोगी। ऐसे होते हैं ब्लॉगर, यही तुम लोग इन्फ्लुएंसर बनते हो। तुम्ही लोग अपने करतूत के कारण तुम लोग ना एकदम जमीन में गिरते जा रहे हो, जमीन में। देखी हो इस फैमिली का हाल। जितना लड़ोगे, जितना तुम लोग गाली दोगे, तुम्हें लोग पसंद करना बंद कर देंगे। अपने कमेंट में देखी हो कि तुम्हारा जुबान कहाँ जा रहा है। अपने कमेंट को देखी हो। हद होता है भाई। जब हो रहा है रिएक्शन चैनल, जब हो रहा है कोई आके आर का बात कर जा रहा है लाइव में, गाली गलौज का बात कर रहा है, कोई आकर चप्पल मार रहा है, कोई जूता मार रहा है। क्या बोला था इनका पति भमित, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। गई तो थी तुम्हारे शहर में, तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच गई थी, तुम्हारे सोसाइटी में। कहाँ थी जी उस समय, कहाँ थी जब ये सब लोग पिटाने के लिए कर, हाँ हम पीटने के लिए तुम्हारे शहर में आ गए। दोनों बहन पहुंच गई थी पीटने के लिए, तो तुम कहाँ चली गई थी? चली गई थी मायके, डर के मारे चली गई थी। चलो भाई, वो डेट फिक्स था तो तुम्हें जाना ही था, लेकिन जब ये सब गई थी तो तुम्हारा मुंह चुरवा के क्यों भाग गई थी? ये तो पीटने के लिए गई थी भाई, पीटोगी चाहे पिटाओगी। ये तो एकदम तुम्हारे दिल्ली शहर में पहुंच गई थी सब, गाजियाबाद में पहुंच गई थी सब दोनों बहन। तब तुम कहाँ थी? कम से कम कुछ लोगों को बैठा कर जाती कि जैसे ये तो अनाउंसमेंट करके पहुंची थी कि हम दिल्ली आ रहे हैं। तब तुम कहाँ थी? किस घर में भाई? तुम्हारा चप्पलवा उस समय कहाँ था? जब बिहार लौटकर आ गई थी, चप्पल लेकर बिहार आ रही है। तुम लोग ना खुद अपना इमेज खुद डाउन करके अपने को गर्त में ले जा रही हो, अपने को गर्त में ले जा रही हो। इतना तुम लोगों का ज़्यादा मन बढ़ गया है। यही वजह है ना कि तुम लोगों का व्यूज ना खत्म हो जाएगा धीरे धीरे ना। तुम लोगों की वजह से जितना ही तुम लोग गाली गलौज करोगे, जितना ही तुम लोग इस तरीके की हरकतें करोगे, पब्लिक के नज़रों से गिरते ही जाओगे। कौन रिएक्शन वाली तुम लोगों को गाली देती है जरा बताना तो। तुम लोग कुछ भी कह के निकल जाते हो। भाई रिएक्शन है, वो अपना काम करना है, उनको नहीं ब्लॉगिंग करना है। तुम्हारे ज़बरदस्ती से कोई ब्लॉगिंग करेगा? हमारा नहीं मन है। तुम पैसे वाली हो, तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसा भरा हुआ है, बैंक बैलेंस है, तुम अपना 10 एडिटर रखी हो, तो जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ तुम बनाओ। हम लोगों का तभी नहीं है कोई एडिटर। हम लोग हैं नॉर्मल परिवार से हैं, हम अपना खुद का वीडियो शूट करते हैं, खुद का एडिटिंग करते हैं, खुद का डालते हैं। मतलब नहीं बोलने का नतीजा ये है कि इतना ज़्यादा इन लोगों का लेवल ऊंचा होता जा रहा है गाली गलौज का कि क्या ही हम बताएं। अभी एक गाली खाया था ना एक बंदा जो आया था, जिसके गिफ्ट का बड़ाई कर रही थी, खूब तारीफ कर रही थी। हाँ, कौन सा ऋतिक, कौन था? टिटिक पिटिक कौन सा है? उसका बड़ाई कर रही थी। तुम्हारे पति के बर्थडे में आए थे सब। जब उसका पति गाली गलौज कर रहा था लाइवा में, उस समय तुम लोग भी बैठी थी अपने अपने पति के साथ, अपने अपने पति के साथ वहाँ ना, वहाँ जो पैनल था ना उसमें तुम लोग भी बैठी थी। उसका गाली तुम लोग भी सुन रही थी, कहीं ना कहीं तुम लोग भी उसमें शामिल हो। और जब वो जूली सिंह गाली दे रही हैं तो काहे लिए माफ़ी मांगने जा रहा भाई? तुम्हें भी अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्या? ऐसा मत करो कि माफ़ी मांगने के लिए बिहार आना पड़े। किसी को अपने से ना, सामने वाले को कमज़ोर कभी मत समझना कि अपना घर बनवा लो। देखी हो किसी का, किसी रिएक्शन वाले का घर तुम देखी हो कि उसका घर है कि नहीं है? हो सकता है तुम जो बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं तुम्हारे पति, हो सकता है उसके 4 गुना उनके पास है हो। तुम देखी हो, तुम्हारा तो दिख रहा है भाई तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जिसका दिखा ही नहीं उस पर तुम कैसे सवाल कर सकती हो? हद होता है भाई, एक लिमिट होता है भाई बोलने का। यही हाल है ना कि तुम अपने रिलेशन के से भी तुम दूर हट रही हो। अपने ननद के लिए तुम ही हो अपने घर की, जो अपने ननद की लड़की का शादी कटवाई हो। वीडियो डालना तुमको जरूरी था? उस लड़की के जीवन में खुशी आ रहा था, उसके जीवन में खुशी नहीं आने दी। इतना तुम्हारे लिए पैसा मायने रख दिया है। उसके पसंद का जो शादी हो रहा था वो तो तक टूट गया।
इतना तेजी था कि जल्दी से हम उसके क्या कहते हैं, छेका का हम वीडियो डाल दें, हम मिलियन कमा लें कि वही पैसा लेकर हम जाएंगे उसके इंगेजमेंट में। हो गया। अब सोचो कि अपने ननद नंदोई चाहे अपने ननद की लड़की के नज़रों में तुम कितना नीचे गिरी होगी। हद होता है। शादी तय करवाना एक पुण्य का काम होता है, शादी तोड़वाना बहुत बड़ा पाप का काम होता है। यही वजह है कि तुम इस तरीके से और आ रही हो सोफे पर बैठ के कि चप्पल मार देंगे, भिगा भिगा कर मारेंगे, अपना थोबड़ा नहीं देख रही हो, गोबर लगा कर मारेंगे। हद होता है भाई। जब हो रहा है तब थोड़ा अपने जुबान पर सुधार लाओ भाई। अपनी बहन के लिए जो देखो एक सिंपल सा होता है कि चलो भाई हम हमारे में कोई कमी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे उस बात को एक तरीके से बोलें। तुम्हारा इज्जत है, किसी और का इज्जत नहीं है। ऐसे ही अगर रिएक्शन वाले तुम्हें बोलने कि हम आकर तुम्हें मारेंगे तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी, तुम्हारी इज्जत क्या ही रह जाएगी। तुम लोग इसी लायक हो ही कि जैसे को तैसा दे, तब जाके सुधार आएगा। जब हो रहा है तब कहीं से कोई लग रहा है कि बना लिए हैं, रिएक्शन वालों को मूर्ख बना लिए हैं। कोई स्क्रैच करके बना रहा है, कोई कुछ करके बना रहा है। जब मन करे तब ये लोग आकर मिमिक्री कर लें, जब मन करे कोई आकर कुछ भी कर ले। इतना ज़्यादा दुश्मनी हो गया है। ये नहीं कहो कि रिएक्शन वाले की वजह से जो थोड़ा बहुत व्यूज आ रहा है ना, वो रिएक्शन वाले की वजह से आ रहा है, बाकी और किसी की वजह से नहीं आ रहा है। पब्लिक तुम लोगों के वजह से नाराज है। अपना कमेंट थोड़ा झांक कर देखो कि कमेंट में तुम्हें क्या क्या बोला जा रहा है। भगवान के बनाए हुए कि हमारे जैसा सुंदरता पर इतना ज़्यादा इनका घमंड है कि अब इनके जैसा कोई क्या कहते हैं विश्व सुंदरी कोई है ही नहीं है। इतना ज़्यादा घमंड। अरे घमंड तो रावण का भी चूर हो गया था। तुम लोग क्या चीज़ हो भाई। तुम लोग तो ऐसे मक्खी की तरह हो कि तुम लोग का धराशायी, हम लोग के आगे ही तुम लोग धराशायी हो जाओगे। अब तुम ब्लॉगिंग करते करते अब रिएक्शन पर आ गए हो ना कि अब हम लोग भी बोलेंगे, तो रिएक्शन चैनल बना लो, रिएक्शन चैनल ही बना लो भाई। हम रिएक्शन भी देंगे, ब्लॉगिंग भी करेंगे, सारा कुछ कैटेगरी यही लोग ले लेंगे। और जो अपने कैटेगरी पर काम कर रहा है, ईमानदारी से अपनी चीज़ों को देख रहा है, उस पर बात कर रहा है, गाली तो नहीं ना दे रहा है, बात ही ना कर रहा है, तुम्हें क्यों चिढ़ है भाई। क्यों देखती हो किसी का? मत देखो। अगर किसी रिएक्शन वाले से तुम्हें चिढ़ है तो मत देखो। क्यों देखती हो? हद मचा के रख भाई। एक बार हो गया, चलो भाई हो गया, 2 बार हो गया, ये तो मन बढ़ता ही जा रहा है, मन बढ़ता ही जा रहा है। एकदम ऊपर चढ़ के यही सोच रहे हो कि रिएक्शन वालों को लतिया के फेंक दें। रिएक्शन वालों को ऐसे तैसे समझ के रखा है कि कहीं ऐसे ही रोड पर से चले आए हैं, इनका कोई ना घर है ना कोई बार है, अपना घर बनवाओ भाई। हम कम ही कमाएंगे लेकिन अपनी बात को सच्चे को तो अपनी वीडियो में रखेंगे ना। यही तुम लोगों का ना, जो सच्चाई ला रहे हैं लोग ना, यही तुम लोगों का हजम नहीं हो रहा है और कोई बात नहीं है। हजम नहीं हो पा रहा है कि हम लोग कुछ भी रायता फैलाएं, कुछ भी गंदगी फैलाएं। याद है ना क्या गंदगी फैलाई थी तुम और जगत भाभी और ये तुम्हारी बहन। वहीं पर दोनों पति थे, एक उसका पति था, तुम्हारे सारे लोग बैठे थे, क्या बात कर रही थी? शर्म आ रहा था? सोचो कि तुम लोग कैमरा के बाहर क्या हो, कैमरे के पीछे तुम लोग क्या क्या हरकतें करते हो। जो गलती से आ गया वो भी टंडना जी के फेसबुक पर, तो ये है तुम लोगों की रियलिटी। तुम लोग कितने शरीफ हो वो सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। जो तुम लोग गंदगी दिखा रहे हो ना समाज को ना, ये रुकना ही चाहिए। अब कुछ नहीं तो गाली गलौज पर उतारू हो गए हो। यही सारी बातें हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। फिर ऐसा कुछ लोग आते हैं तो फिर जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा इन लोगों को ज़रूरी है जवाब देना। हम लोग तो गाली गलौज या चप्पल किसी को नहीं मार सकते हैं। और इनके संस्कार, इनके सब कुछ दिखाई दे रहे हैं कि ये अपने को बोलते हैं कि हम ब्लॉगर हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं। यही देखकर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, चाहे इनसे जो इनकी वीडियो जो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सोचो। अगर हम सामने वाले को कोई तुम कैमरे में कह रही हो, ये थोड़ी है ना कि किसी के घर में जाकर बिना ऑफ कैमरा बोल रही हो कि कोई नहीं सुनेगा। सोशल मीडिया है,
सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलोगी 10 वीडियो बन जाएंगे। औकात तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।